एक समय की बात है, एक लड़का कहीं बाहर से किसी के घर में शादी होने के कारण शादी में उपस्थित होने के लिए आया था। वह लड़का अपने दोस्त के शादी में जाता है और अपने दोस्त की शादी में शामिल हो जाता है। उसके घर से उसके दोस्त का घर काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वो जल्दी अपने दोस्त के घर में कभी आता जाता नहीं था। उसकी दोस्त की शादी थी, इसी कारण से उसकी दोस्त ने ज़बरदस्ती उस लड़के को अपने घर बुलाया था निमंत्रण के तौर पे, और वह लड़का शादी के दिन अपने दोस्त के घर आया था। वहाँ उसे सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे दोस्तों से लगाव हो गया था। पूरी शादी होने तक वह लड़का वहीं रहा और उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई थी जो उसकी दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी में बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगा था। शादी का कार्यक्रम मात्र 3 दिन ही हुआ था। इन 3 दिनों में ही वह लड़की से अच्छी तरह बातचीत करता रहा। धीरे धीरे हुआ लड़का बाहर से आए हैं अपने दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद करने लगा था। लेकिन उस लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वह लड़का पसंद करते करते उस लड़की का नंबर मांग लिया था और शादी के बाद जब वो अपने घर गया तो घर से भी उस लड़की से हम दोस्त के तौर पे बात किया करता था। उस लड़की के दिल में क्या था या तो लड़के को भी पता नहीं था, और वो लड़के के दिल में क्या था ये बात लड़की को भी पता नहीं था। दोनों दोस्ती के तौर पे करीब 1 साल बात करने के बाद लड़की की शादी कहीं और होने वाली थी, क्योंकि जो दोस्त के तौर पे बात किया करता था वो लगाव इस लड़की से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़की ने लड़की को नहीं बताई थी। हालांकि लड़की को भी थोड़ा उससे लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी जिस घर की सोच रही थी। हम दोनों दोस्त थे, अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे तो वो लड़का हमसे बातचीत नहीं करेगा। एक दिन लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा शादी होने वाला है, तुम मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वो अपने दोस्त के बारे में ऐसा है कि जैसे आपने अपने दोस्त के साथ में ही उपस्थित होकर सारा काम किया और सभी को खुश कर दिया था, उसी प्रकार से मेरी शादी में उपस्थित होकर मुझे खुश करके विदाई कर देना। इतना सुनने के बाद उस लड़के के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वो कुछ नहीं कह पाता है। लड़का लड़की से कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। इतना कहकर वह लड़का अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही शाम होता है वह लड़का अपने बिस्तर पर शाम को ही चला जाता है और सोने का प्रयास करता है। जैसे ही वो सोने के बारे में सोचता है तो उसे उस लड़की की बहुत याद आने लगती है। उस रात लड़की ने पूरी रात नहीं सोई थी और अपने दोस्त यानी कि उस लड़की को याद कर के रात में रोया करता था। लेकिन लड़की अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि लड़की को लड़के के रूप के बारे में नहीं पता चल पाया था। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि मेरी शादी के कुछ दिन बचेंगे तो मैं अपनी दोस्तों को अपने घर आमंत्रण के तौर पे बुला लूँगी और फिर हम दोनों कुछ दिन यहाँ साथ बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिर अपने ससुराल चले जाएंगे। समय बीतता गया, शादी के दिन करीब आने लगा था। लड़का लड़की को 2 सप्ताह में फ़ोन किया करता था। जिस तरह से प्रत्येक दिन लड़का लड़की से बात करता था, अब उन दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगी थी और अपने मंगेतर से भी बात करने लगी थी। साथ ही अपनी शादी की तैयारियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थी। लड़का भी अपनी बेवफाई तथा अपने दोस्त या प्यार से जुदा होने के कारण बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के रो रहा था। इस कारण से उसे अपनी लड़की से बात करना का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। किसी लड़की की शादी तो फिक्स हो गई थी,
अगर उससे कुछ मालूम हो जाएगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। शादी के कुछ दिन पहले लड़की लड़के को फ़ोन करती है और कहती है बस एक दिन ही बचा है, कब आ रहे हो तुम? उसके बाद लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगा। कुछ देर बिताने के बाद मतलब शाम तक वह लड़का लड़की के शादी में शामिल हो जाता है। वह लड़का अपनी नम आँखों से मिलकर घर में सभी काम करता है और उसके सजावटी सामान तथा और भी बहुत सारे शादी के काम में मदद करता था। बस दूसरे ही दिन लड़की की विदाई होने वाली थी। उधर लड़की अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक बार वह लड़का अपने प्यार से बिछड़ने के लिए रोने वाली फीलिंग हो रहा था। अब समय लड़की की विदाई का था। लड़की की विदाई में जितना ज़्यादा लड़की नहीं रोई थी, उससे कहीं ज़्यादा घर पर आए लड़के के दोस्त ने रोया था, क्योंकि वह लड़का उस लड़की से सच्चा प्यार करता था। लेकिन वह कभी भी उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बताने का प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों का शहर बहुत ज़्यादा दूर था। इस कारण से लोग आपस में कभी मिल भी नहीं थे। ऐसे में वो अपने प्यार का इजहार करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लड़का सोच रहा था जब सही समय आएगा तो मैं उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने प्यार के इजहार करने में काफ़ी वक्त लगा दिया था। इधर लड़की बड़ी हो गई थी, उधर उसके माता पिता उसके रिश्ते की खोज करने लगे थे, जिस कारण से लड़की लड़के एक नहीं हो पाए। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।